नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कृषि विभाग में 220 करोड़ का एमओयू, अब तक हो चुकी 120 करोड़ की ग्राउंडिंग, आगे के लिए प्रयास जारी। कृषि सचिव डॉक्टर एसएन पांडे ने दी जानकारी। हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण संबंधी सुनवाई। कोर्ट ने कहा जीते हुए प्रत्याशी रख सकते हैं अपना पक्ष। 28 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर कार चालक की दर्दनाक मौत, एक घायल। अचानक कार ने खाई पलटी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रुड़की में 35 लाख की लूट निकली फर्जी। झूठी सूचना देने पर पुलिस ने की कार्रवाई। प्लानिंग के तहत किया गुमराह। चार धाम यात्रा में रील बनाने वालों की नो एंट्री, पैसे देकर नहीं कर सकेंगे वीआईपी दर्शन। 30 अप्रैल से होगी शुरू। खबर विस्तार से। उत्तराखंड में निवेश को लेकर 8 और 9 दिसंबर 2023 को इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। इस इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड में निवेश को लेकर विभिन्न विभागों में करीब 3.54 लाख करोड़ का एमओयू साइन किया गया था। इस इन्वेस्टर समिट में कृषि विभाग में अभी 220 करोड़ का एमओयू साइन हुआ था। इस एमओयू को लेकर कृषि सचिव डॉक्टर एसएन पांडे ने कहा कि कृषि विभाग में 220 करोड़ का एमओयू साइन हुआ था, जिसमें से करीब 120 करोड़ का ग्राउंडिंग हो चुका है। आगे की राशि की ग्राउंडिंग के लिए प्रयास जारी हैं। कृषि विभाग अंतर्गत जो मुख्य रूप से उद्यान विभाग में जो सीधे विभाग द्वारा एमओयू किए गए थे वो 220 करोड़ के थे और उसमें से करीब 128 करोड़ का ग्राउंडिंग हो चुकी है। शेष की ग्राउंडिंग की प्रक्रिया गतिमान है, वो भी शीघ्र हो जाएगी। और कुछ जो एमओयू हुए थे वो उद्योग विभाग के अंतर्गत सीधे किए गए। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल आज लाल कुआं के बिंदु खत्ता पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एससी विभाग को मजबूत किए जाने पर मंथन करते हुए अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से जोड़ने पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही भाजपा की जन विरोधी नीतियों के बारे में बताया गया। इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस अनुसूचित विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने का काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। अनुसूचित वर्ग के हर अंतिम व्यक्ति तक जब भी कोई परेशानी होगी तो वो हमेशा प्रथम पंक्ति पर दिखाई देंगे। कांग्रेस की देन है जब उसने बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। अभी हमारे नव निर्वाचित अध्यक्ष मदन लाल जी एससी विभाग के, उनका स्वागत कार्यक्रम हमने यहाँ पर किया और हमारे जो जितने भी पदाधिकारी थे एससी विभाग के उनसे हमने हमारे मदन लाल जी से उनसे मुलाकात करवाई और मदन लाल जी से सब जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके विचारों को सुना। और उनका कहना है कि जो आम कार्यकर्ता है जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जो भाजपा की जो नीतियों से बहुत ज्यादा दुखी हैं और कांग्रेस को लाना चाहते हैं, उनको सभी को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। जो एक नई ऊर्जा दी है, एक नई ताकत देने का काम किया है, जिसको देख के वो लगता है कि निश्चित रूप से लाल कुआं के अंदर संगठन बहुत मजबूत है और अब ताकत से आगे बढ़ेगा। और हमें लगता है कि जो हम तैयारी कर रहे हैं संगठन को धरातल पे हमारे ब्लॉक से लेके बूथ तक, बूथ से लेके जिला और नगर तक लेने का हम काम करेंगे। चमोली में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिला सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। जिलाधिकारी ने सभी सड़क निर्माणदायी संस्थाओं को दुर्घटना संभावित स्थलों पर साइन बोर्ड लगाने और संभागीय परिवहन अधिकारी को पुलिस, एसडीएम, थराली और गैरसैंण के साथ मिलकर सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी थराली और गैरसैंण को अपने तहसील क्षेत्रांतर्गत सड़कों में ब्लॉक स्पॉटों को चिन्हित करने और सड़क निर्माणदायी संस्थाओं द्वारा लगाए
क्रैश बैरियर का वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कर्णप्रयाग, सिमली और गोपेश्वर चमोली मोटर मार्ग पर संबंधित निर्माणदायी संस्था को यात्रा से पूर्व क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दिए। खेलो इंडिया साइंस सेंटर छमनिया स्पोर्ट्स स्टेडियम लोहाघाट में खेलो इंडिया साइंस सेंटर में खिलाड़ियों की रिक्त सीटों को पूर्ण करने हेतु ट्रायल आयोजित किया गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी चंपावत के निर्देश पर कोच मोहन सिंह राणा ने चयन हेतु आए खिलाड़ियों का बैटरी टेस्ट के माध्यम से रिक्त सीटों की चयन प्रक्रिया पूर्ण की। कैंप में चयन हेतु ट्रायल के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्र के बच्चों ने प्रतिभाग किया और उत्साह के साथ बैटरी टेस्ट पूर्ण किया। आज खेलो इंडिया साइंस सेंटर एथलेटिक्स लोहाघाट छमनिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में कुछ सीटें रिक्त चल रही थी और उनको फिल करने के लिए डीओसो सर जिला खेल विभाग चंपावत के दिशा निर्देश में आज बैटरी टेस्ट के थ्रू बच्चों के चयन के लिए टेस्ट लिए गए और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट दिया और मैक्सिमम बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और भारी संख्या में बच्चे भी आज आए थे स्कूल दिन होने के बावजूद भी। तो इसका रिजल्ट आने वाले 1 से 2 दिन में जिला खेल विभाग के थ्रू इसको पूर्ण किया जाएगा, उनके दिशा निर्देश में इसको पूर्ण किया जाएगा और जितनी भी हमारी रिक्त पदें हैं उनको बड़ी पारदर्शिता के साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे और खेलो इंडिया साइंस सेंटर का जो कैंप का हमारा रिक्त पद चल रहा है उसको हम कंप्लीट करेंगे। हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण संबंधी 14 दिसंबर 2024 को जारी नियमावली को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि जीते हुए जो प्रत्याशी प्रभावित हो रहे हैं वो अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगरपालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, उत्तरकाशी नगरपालिका में अध्यक्ष और मेयर के पदों के प्रत्याशियों ने सरकार के आरक्षण नियमावली 2024 को चुनाव होने से पहले चुनौती दी थी। इसमें कहा गया था कि राज्य सरकार को आरक्षण नियमावली बनाने का अधिकार नहीं है। चार दिन पूर्व रामनगर में एक विशेष समुदाय के युवक ने एक युवती को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ की गई अश्लील हरकतें और जबरन धर्मांतरण करने का दबाव बनाने के मामले में विश्व हिंदू परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री सूरज चौधरी ने बताया कि आरोपी युवक एम्बुलेंस चालक है और इस युवक ने एक युवती को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने के साथ ही आरोपी और युवती पर जबरन धर्मांतरण करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। कल शाम को पीड़ित परिवार संघ विश्व हिंदू परिषद बजरंगबली कार्यकर्ताओं ने रामनगर में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमे भी कायम किया, लेकिन केवल मुकदमा ही कायम करने से संगठन खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है और हिंदू समाज भी संतुष्ट नहीं है। आज हमने प्रदर्शन किया उस जिहादी मानसिकता वाले सलीम नामक जो ड्राइवर है, एम्बुलेंस जो चलाता है, उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आज प्रदर्शन किया और 12 घंटे का अल्टीमेट पुलिस को दिया है। 12 घंटे के भीतर यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, विश्व हिंदू परिषद उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो। रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि ग्राम पूछड़ी निवासी भरत सिंह घुघुत्याल अपने ही गांव के पप्पू सैनी के साथ कार से घर से निकले थे। बताया जा रहा है कि भरत ठेकेदारी का काम करते हैं। सुबह काम चल रही साइट पर मजदूरों को देखने जा रहे थे। किसी कंचनपुर छोई के समीप उनकी कार अचानक पलट गई और सड़क से पलटी खाकर जंगल की ओर गिर गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार में सवार दोनों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भाई का एक्सीडेंट हो गया है छोई के आसपास। सुबह 7:15 बजे यहाँ से घर से निकले थे, ये पता नहीं चल रहा है किस चीज़ से वो क्या हुआ। और साथ में जो इनका जो है ठेकेदारी का काम चल रहा था, वहाँ को लेबर को भी ले जा रहे थे और वो जो है सीरियस हालत में है और उसका नाम पप्पू सैनी और हमारे भाई का नाम भरत सिंह है जो कि एक्सपायर हुआ।
अभी कहाँ हैं आप? अभी हॉस्पिटल में हैं और फिर मैं पोस्टमार्टम उसके लिए पंचनामा हो रहा है, उसके बाद पोस्टमार्टम हो तब। ये कार से जा रहे थे? ये कार से जा रहे थे। तो बता रहे कार की काफ़ी दूर जाके गिरी है। हाँ कार, और ये पता नहीं चला कि क्या हुआ, कैसा हुआ, ये पता नहीं चला। काशीपुर में 1 वर्ष पूर्व ऊधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता में हुए बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड मामले में मुख्य शूटर सरबजीत सिंह को पंजाब से गिरफ्तार कर रुद्रपुर ले जाते समय काशीपुर के पास पुलिस की गाड़ी का टायर फट गया। इस दौरान आरोपी भागने की कोशिश करने पर हत्यारोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हत्यारोपी के दोनों पैरों में गोली लगने से वो घायल हो गया। सूचना मिलते ही जिले के पुलिस कप्तान काशीपुर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पिछले वर्ष बाबा तरसेम की हत्या नानकमत्ता थाना क्षेत्र में की गई थी, जिसके मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह को कल रात तरन तारण से गिरफ्तार किया गया। सरबजीत सिंह पर 2 लाख रुपए का इनाम था और इसकी सूचना पुलिस को बहुत दिनों से प्राप्त हो रही थी, लेकिन ये समय समय पर अपना स्थान बदलता रहता था। कल रात को सरबजीत को तरन तारण क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जब इसे ऊधम सिंह नगर जनपद में ले आया जा रहा था, उस समय वाहन का टायर फट गया और वाहन का एक्सीडेंट हो गया। सरबजीत के द्वारा सब इंस्पेक्टर संजय कुमार से पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया गया। सरबजीत का पीछा पुलिस के द्वारा किया गया और उसे रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें सरबजीत ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया और सरबजीत के दोनों पैरों में गोली लगी। अभी उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस पूरे मुठभेड़ में पुलिस के एक जवान शुभम सैनी को भी कंधे में गोली लगी है। स्वयं थानाध्यक्ष को सर पे चोट लगी है एक्सीडेंट के कारण से, और एक धनराज कांस्टेबल है, उसे भी चोट आई है। सबका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कोतवाली मंगलौर क्षेत्र के आकाशदीप कॉलोनी में आज सुबह दी गई 35 लाख की लूट की सूचना फर्जी निकली। पुलिस ने मामले में झूठी सूचना देने पर पुलिस अधिनियम में कार्रवाई की है। कोतवाली मंगलौर पुलिस को सूचना मिली थी आकाशदीप एन्क्लेव फेज 2 में एक घर में लूट हुई थी। सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मंगलौर में फोर्स के पहुंचे, साथ ही उप निरीक्षक वीरपाल सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया। टीम द्वारा प्राप्त सूचना और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले हुए तो अपराधियों की तलाश शुरू की गई, लेकिन बताए गए घटनास्थल के रास्ते पर किसी व्यक्ति का न होना, साथ ही समय तथा बात बात पर बयानों में विरोधाभास सामने आने पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि सूचना देने वाले ने एक प्लानिंग के तहत गुमराह करने की नीयत से पारिवारिक मतभेद होने के कारण पुलिस को झूठी सूचना दी थी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा महाराणा राणा सांगा के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर क्षेत्रीय समाज में भारी रोष व्याप्त है। देश भर से सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। विगत दिन करणी सेना और क्षत्रिय महासभा से जुड़े दर्जनों लोगों ने उनके आगरा स्थित आवास पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। करणी सेना और क्षत्रिय सभा से जुड़े दर्जनों लोगों ने किच्छा के महाराणा प्रताप चौक पर नारेबाजी करते हुए भी जोरदार प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। छत्तीस सभा के अध्यक्ष हमारे धनंजय सिंह के नेतृत्व में ये पुतला दहन कार्यक्रम किया गया होगा। पिछले दिनों आपने देखा कि सपा सांसद रामजी सुमन ने किस तरीके से हमारे वीर योद्धा, हमारे पराक्रमी वीर योद्धा, ऐसे जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपनी देश की आन बान शान के लिए सब कुछ न्यौछावर किया, ऐसे महाराणा राणा सांगा जिनके हिंदुओं की सनातन की रक्षा के लिए 80 घाव उनके शरीर में लगे थे, ऐसे वीर योद्धा, ऐसे पराक्रमी के लिए अनर्गल बयानबाजी की, इसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। आज उनका यहाँ पुतला दहन किया गया और हम लोग मांग करते हैं कि राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि ऐसे सांसद जो इससे की छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी सदस्यता, सांसद सदस्यता खत्म की जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनके खिलाफ।
हल्द्वानी पुलिस ने काठगोदाम क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि अजीम खान तल्ला कुंवरपुर चौराहे के पास से उनके घर से ताला तोड़कर घर के अंदर का सारा सामान चोरी करके ले गए थे, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर काठगोदाम चौराहे के पास से 3 साथी चोरों को गिरफ्तार किया। देखिए 8 मार्च को काठगोदाम थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंवरपुर क्षेत्र में अजीम खान के घर पे चोरी हुई थी, उनके द्वारा थाना काठगोदाम पर एक तहरीर दी थी जिसमें कि कुछ ज्वेलरी और नकदी का भी विवरण दिया गया था कि चोरी हुआ है। पुलिस ने तत्काल उस पर तत्परता दिखाते हुए सीओ सिटी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया, जिसमें कि हमारी सर्विलांस टीम और हमारी सीसीटीवी और दबिश टीम भी 3 टीमें बनाई गई थी, जिसमें कि मैनुअली पता रसी सुराग और सीसीटीवी को बहुत बारीकी से खंगाला गया। साथ ही हमने इसमें सर्विलांस का भी सहारा लिया और इसमें अंततः आज सुबह 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 100% माल भी बरामद हुआ है। ऐसा क्या आरोपी का गैंग का नाम आ रहा है? देखिए तीनों हल्द्वानी के रहने वाले हैं और इनका पुराना पूरी में भी 2-3 बार जेल गए हैं और इस जनपद के अलावा हम अन्य जनपदों में भी इनका क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाल रहे हैं। धामी सरकार के 3 साल बेमिसाल के कार्यक्रम में आज भाजपा के तमाम नेताओं के साथ नारसन ब्लॉक क्षेत्र के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम मंगलौर के लिवरहेड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना के नेतृत्व में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान करतार सिंह भड़ाना ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल को जनता के बीच साझा करते हुए लोगों को जानकारी दी। उनके सुशासन और विकास के और विश्वास के और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के ये 3 साल पूर्ण हुए हैं और जिस तरह से उनका कार्यकाल उपलब्धियों से भरा हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी धामी जी से स्नेह और प्यार ही नहीं बल्कि उन्हें छोटा भाई समझते हैं और वो उसका वर्णन भी करते हैं। और हमारा राज्य उत्तराखंड सौभाग्यशाली है हम कि देवभूमि की गरिमा के अनुसार हमारा आचरण जोड़ने का चल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि हर चेहरे पर मुस्कान हो और हर घर खुशहाल। उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन और विकास की थीम पर अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। महिला समूह की महिलाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों और विभागों के कर्मचारियों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अभी जो हमारे 3 साल के कार्यकाल में हमारी प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार यहाँ की महिला समूहों को प्रोत्साहित किया गया, जिस प्रकार महिला समूह को स्थानीय उत्पादों से जोड़ा गया और उनको रोजगार करने का अवसर प्रदान किया गया, मुझे आज बेहद प्रसन्नता हुई। यहाँ की मातृशक्ति ने उस अवसर का भरपूर फायदा उठाया है और तमाम जो लोकल उत्पाद हैं उनको बना करके उनके विपणन की व्यवस्था हमारी सरकार ने और हमारे उपजिलाधिकारी यहाँ कर बहुत ही युवा उपजिलाधिकारी आए हैं राहुल जी, तो आपने उनको विपणन की व्यवस्था की है और किस प्रकार यहाँ की महिलाओं को के जो उत्पाद हैं उनको स्टॉल उपलब्ध कराए जाएं और उनके जो उत्पाद हैं उनके उत्पादों से उनको रोजगार से जोड़ा जाए, वो बहुत अच्छा प्रयास किया। देहरादून में मुस्लिम समुदाय ने एसपी सिटी देहरादून के साथ आगामी दिनों में होने वाली ईद से संबंधित बैठक की। बैठक में ईद की नमाज के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था और रूट डाइवर्ट करने के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही पुलिस विभाग की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था बनाए जाने का आश्वासन भी समुदाय के लोगों को दिया गया। ईद से एक दिन पहले 30 मार्च को नवरात्रों का पहला दिन भी है, जिसके चलते दोनों ही समुदाय के त्योहार एक ही वक्त पर होंगे। ऐसे में एसपी सिटी प्रमोद कुमार द्वारा सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाते हुए त्योहारों को मनाने का अनुरोध किया गया है। सेवा संगठन और अन्य जो उनके नुमाइंदे हैं तो उनके साथ ही मीटिंग की गई थी। जो आने वाला ईद का त्यौहार है तो उसको कैसे सकुशल जो है करना है, तो उसी संबंध में चर्चा की गई थी। इसमें जो ईदगाह है या और अन्य जो मस्जिद का है तो उसमें
नमाज का जो समय रहेगा क्या रहेगा, तो उसके संबंध में भी चर्चा की गई थी। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जो ड्यूटी चार्ट है, जो भी व्यवस्था उसमें पुलिस की ओर से लगाई जाती हैं, कहाँ ट्रैफिक डाइवर्जन होना है और कहाँ पे हमें बैरियर लगाने हैं, तो उसकी भी जो है चर्चा की गई थी। और साथ ही साथ पुलिस की जो और पिकेट ड्यूटी है और जो स्टैटिक ड्यूटी है या मोबाइल ड्यूटी है, तो उस संबंध में भी चर्चा की गई थी। उत्तराखंड में शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग पर अंकुश लगाना आबकारी विभाग के लिए हमेशा से कठिन कार्य रहा है। राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले देशी और विदेशी मदिरा की दुकानों में ओवर रेटिंग का सिलसिला आबकारी विभागों के अधिकारियों की मौन सहमति के साथ बदस्तूर जारी है। आबकारी विभाग की लापरवाही के चलते शराब की दुकानों पर मनमानी कीमत वसूली जा रही हैं। बता दें कि आबकारी विभाग ठेकों पर हो रही खुलेआम ओवर रेटिंग को रोक पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल का कहना है कि जहां भी ओवर रेट में शराब की बिक्री पाई जाती है, उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। जो एनफोर्समेंट कार्रवाई है वो एक निरंतर प्रक्रिया है और इसमें प्रथम रोल जो हमारे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं उनका बनता है। उस समय जो हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म था वो ऑपरेशन में नहीं था, पर उन कार्रवाइयों के बाद जो हमारे मैजिस्ट्रेट्स ने अमल में लाई थी मल्टीपल टाइम्स, उसके बाद जो हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो एक इवॉल्व हो गया डिपार्टमेंट का और टोल फ्री नंबर्स उन्होंने जनरेट किए हैं जो सीधा लीड करते हैं। किसी प्रकार की शिकायत होती है वो सीधा लीड करते हैं डिपार्टमेंटल एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को। सो वहाँ से अगर निजात नहीं मिल पा रही है, ये भी हो सकता है कि उन टोल फ्री नंबर्स की अवेयरनेस ना हो, सो वो जानकारियाँ पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हो जाएं, इसके लिए हम निर्देशित करेंगे और उसका पूर्ण प्रयोग करके इस तरह की कंप्लेंट्स को रिड्रेस किया जाए। और आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कृषि विभाग में 220 करोड़ का एमओयू, अब तक हो चुकी 120 करोड़ की ग्राउंडिंग, आगे के लिए प्रयास जारी। कृषि सचिव डॉक्टर एसएन पांडे ने दी जानकारी। हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण संबंधी सुनवाई, कोर्ट ने कहा जीते हुए प्रत्याशी रख सकते हैं अपना पक्ष, 28 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर कार चालक की दर्दनाक मौत, एक घायल, अचानक कार ने खाई पलटी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रुड़की में 35 लाख की लूट निकली फर्जी, झूठी सूचना देने पर पुलिस ने की कार्रवाई, प्लानिंग के तहत किया गुमराह। चार धाम यात्रा में रील बनाने वालों की नो एंट्री, पैसे देकर नहीं कर सकेंगे वीआईपी दर्शन, 30 अप्रैल से होगी शुरू। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।